आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताने लगा हूं जिनके करने से आपके दिल की सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको दिल का अटैक या दिल की बीमारियां होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो रिसर्च बेस्ड होंगी और एविडेंस बेस्ड होंगी कि अगर आप ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में ले आए तो आपको किसी भी फक्की मंजन चूरन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, दिल का मसला ऑलरेडी चल रहा है या कोई बीमारी चल रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करे, बहुत जरूरी है। और अगर कोई अद्वियात प्रिस्क्राइब की हुई है तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले नंबर पे मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट है, ऐसी खुराक जिसमें मेडिटेरेनियन टच हो। प्रेडीमेड के नाम से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए गए। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक बहुत जबरदस्त किस्म की रिसर्च होती है, ऐसी रिसर्च जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये स्पेन में की गई। और इस रिसर्च के मुताबिक अगर कोई बंदा मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसी खुराक खाता है जिसमें सब्जियां ज्यादा हैं, फल ज्यादा हैं, मछली का इस्तेमाल करता है, ऑलिव का, जैतून के तेल का इस्तेमाल करता है, तो उसका हार्ट अटैक के होने का रिस्क या दिल की बीमारियां होने का रिस्क 30% कम हो जाता है। एक बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट होती है, मतलब फल सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, प्रोसेस चीजें कम इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे एक तो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज मिलती हैं आपके जिस्म को, मतलब इनसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ऐसे केमिकल्स मिलते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। और आपके खून की नालियों के अंदर जो लेयर होती है उसे एंडोथीलियम कहते हैं, और एंडोथीलियम को ये बेहतर कर देते हैं। अगर एंडोथीलियम बेहतर काम करेगी तो वो प्लाक्स जमने नहीं देगी, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल जाके खून की नालियों को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसको वहां पे जमने नहीं देगी। और फिर लिपिड प्रोफाइल भी आपकी इंप्रूव होती है, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी है, वर्जिश। किसी भी किस्म की वर्जिश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने जिम ही जाना है और वजन उठाने हैं तो उसी को वर्जिश आप कहेंगे। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना, ये भी वर्जिश है। साइकिलिंग, साइकिल चलाना, ये भी एक वर्जिश है। लेकिन जरूरी है कि आप हफ्ते में 150 मिनट से लेके 300 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें। मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करना, जल्दी जल्दी तेज तेज चलना, वो वर्जिश जिसमें आप किसी से बात कर सकते हैं नॉर्मली लेकिन गाना नहीं गा सकते, वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है। और अगर आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे वजन वगैरह उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो 75 मिनट मतलब 1.5 घंटे से लेके 2-2.5 घंटे तक एक हफ्ते में होनी चाहिए। और ये रिसर्च से प्रूवन है, किसी एक रिसर्च से नहीं, बेशुमार रिसर्चेस मौजूद हैं जो ये कंसिस्टेंटली बताती हैं कि जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपके जिस्म को उतने ही ज्यादा फायदे मिलेंगे। देखें, एक्सरसाइज करने से एक तो आपके जिस्म से जो विसरल फैट होती है, जो ऑर्गन्स के ऊपर, जिगर के ऊपर, लबलबे के ऊपर चढ़ी हुई होती है और उनको काम नहीं ठीक तरह से करने दे रही होती, वो कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, खून की सप्लाई मसल्स तक, पट्टों तक पहुंचना बेहतर हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करती है, ग्लूकोज हर सेल को ठीक तरह से पहुंचता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है। फिर इसके साथ साथ जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल भी एक्सरसाइज करने से बढ़ता है। तो एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह खाना जरूरी है, इसी तरह वर्जिश करना भी जरूरी है। तीसरे नंबर पे स्मोकिंग ना करना। अगर आप नहीं करते तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आप करते हैं तो आपके दिल की बीमारियों का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है नॉन स्मोकर्स की निस्बत, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। और जो बंदा सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देता है उसका एक ही साल के अंदर 50% रिस्क कम हो जाता है दिल की बीमारियां होने का, हार्ट अटैक होने का। और अक्सर औकात यंग एज में जिनको हार्ट अटैक होता है, 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में, अक्सर औकात वो स्मोकर्स होते हैं और मोटापे का शिकार होते हैं। जो हमें लेके आता है चौथे पॉइंट पे, बॉडी वेट को कम कर। अगर आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है आपको, या पेट बाहर निकला हुआ है आपका, जब आप वजन कम करते हैं, ये भी रिसर्च प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है, बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस हैं और मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेस हैं इस बारे में। एक रिसर्च है, उसे डायरेक्ट ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ डायबिटीज के, जो शुगर की बीमारी के मरीज हैं, उन्हें लिया गया और उनका वजन कम करवाया गया। 10 से 12 किलो के दरमियान वजन उनका कम करवाया गया और अच्छा खासा फायदा हुआ उनको डायबिटीज के कंट्रोल में। अक्सर लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो गई, मतलब रिमिशन में चली गई। वो अलग बात है कि जब उन्होंने अपनी डाइट छोड़ी और दोबारा से वजन गेन किया तो डायबिटीज वापस आ गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वजन कम करने से कितना फायदा होता है। अगर आप 5 से 10 किलोग्राम भी वजन अपना कम कर लेते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपका दिल की बीमारियां होने का, हार्ट अटैक होने का या डायबिटीज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फिर 5वें नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बहुत शदीद जरूरत है। ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो वो खून की नालियां डैमेज करता रहता है, और जब खून की नालियां डैमेज होती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज बढ़ता जाता है और फिर इन दी एंड हार्ट अटैक हो सकता है या फालज हो सकता है। और इसके साथ साथ गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, नजर खराब हो सकती है। अगर आप किसी भी तरह से, ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से प्रूव हुआ है, मतलब एविडेंस बेस्ड है, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अपना ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ऊपर वाली जो रीडिंग होती है, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम कर लेते हैं तो हार्ट अटैक होने का रिस्क
रिस्क 20% कम हो जाता है, फालज का रिस्क ऑलमोस्ट 35% कम हो जाता है, और हार्ट फेलियर का, दिल के फेल होने का रिस्क 40% कम हो जाता है। अगर आप ये 5 चीजें ले आए तो जितने भी आपको बाकी मशवरे दिए जाते हैं वो सारे इन्हीं चीजों के गिर्द घूम रहे होते हैं। अगर आप खुराक अच्छी करेंगे तो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वर्जिश करना शुरू करेंगे तो आपको वजन कम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छी खुराक ले रहे होंगे, वर्जिश कर रहे होंगे, वजन ऑटोमेटिकली आपका एक बैलेंस में आ जाएगा जहां पे होना चाहिए।